हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीपीएससी एडीओ में क्या सेफ स्कोर हो सकता है और क्या अभी भी ये चांस है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो पहले फ्रेंड्स एक बार हम सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं। आपको पता होगा कि बीपीएससी एडीओ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और इसके पहले जो 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो भी कट ऑफ के एक्सपेक्टेशन थे कहीं ना कहीं सबके फेल हो गए। जहाँ पे लोग 82 के आसपास मैक्सिमम प्रेडिक्ट कर रहे थे, फिर भी लोग कह रहे थे कि नहीं 80 प्लस नहीं जाएगा। वहाँ पे कट ऑफ आपकी 88 के आसपास चली गई जनरल कैटेगरी की। तो एडीओ में जिसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा है और उसके ऑलरेडी जिसमें फॉर्म फिर से रीओपन हो गए, तो मान सकते हैं कि 10 लाख से ज़्यादा लोग उसमें अपीयर होंगे। मतलब फॉर्म डाले हैं और अपीयर होंगे मे बी 6 से 7 लाख लोग। पर फ्रेंड्स, इसमें नो डाउट आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सीट ठीक ठाक है पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अभी तक के बीपीएससी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा, ये बात सबको पता है। तो इसके लिए क्या सेफ स्कोर हो सकता है? पहली बात तो एग्ज़ाम से पहले ये प्रेडिक्ट करना कि क्या सेफ स्कोर हो सकता है नहीं हो सकता, ये कम्प्लीटली एक बुलशिट रहेगा। पर फिर भी अगर एक मतलब पेपर का लेवल वैसे ही आया जैसे बीपीएससी बनाती है, तो उस केस में क्या कट ऑफ हो सकती है, या फिर कट ऑफ की बात नहीं, क्या सेफ स्कोर हो सकता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, एडीओ में अगर आप बात करोगे तो पहली बात जो है कि वो क्वालिफाइंग, दो पेपर आपके क्वालिफाइंग हैं। उसमें आपका हिंदी है और दूसरा इंग्लिश। और क्वालिफाइंग होने के बाद साथ साथ इसमें ये नेगेटिव मार्किंग भी है। फ्रेंड्स, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपको हिंदी क्रैक करना मतलब बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। पर इंग्लिश में 30% लाना थोड़ा सा टास्क हो सकता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ मतलब 30 क्वेश्चन ही है, प्लस इसमें माइनस मार्किंग भी है और माइनस मार्किंग 1/3 है। तो कहीं ना कहीं ये चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि आपकी कॉपी तभी चेक होगी जब आप क्वालिफाई करोगे। तो अगर आप सीरियस हो प्रिपरेशन को लेकर, तो इनमें से दो में से कोई भी एक सेक्शन आपको हल्के में नहीं लेना है, खासकर इंग्लिश वाले सेक्शन को। अगर आपने बीपीएससी एडीओ के एग्ज़ाम कंट्रोलर का इंटरव्यू देखा होगा, तो उन्होंने बताया भी था कि एग्ज़ाम का पेपर टफ रहेगा। इस वजह से मतलब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को एलिमिनेट करने के लिए उन्होंने क्वालिफाइंग पेपर में माइनस मार्किंग को इंक्लूड किया हुआ है। तो अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे गेम हो गया ना, तो बहुत सारे लोग बाहर हो सकते हैं। इसलिए आपको क्वालिफाइंग पेपर को कभी भी हल्के में नहीं लेना है। तो अभी भी टाइम है, इंग्लिश और हिंदी में जो भी मेजर चंक है जिससे आप क्वालिफाई कर सकते हो, वो चीज़ें आराम से आप कवर कर सकते हो। फ्रेंड्स, दूसरी बात हम बात करते हैं कि अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एडीओ में ज़्यादा कैसे हो गए, इतना ज़्यादा लोग कैसे अप्लाई कर दिए। तो उसमें दो, क्योंकि सबको पता है कि एग्ज़ाम सिर्फ एक स्टेज में है, एक ही पेपर होगा, उसके बाद आपका फाइनल लिस्ट आएगी। तो इसकी वजह से जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स वाले थे उनके लिए बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हो गई है। फ्रेंड्स, वनडे एग्ज़ाम के जो भी स्टूडेंट थे उन्होंने सारा फॉर्म डाला हुआ है, ये फॉर्म डाला हुआ है। और ऐसे लोगों के लिए, खासकर ये एसएससी वाले स्टूडेंट्स हैं, ऐसे लोगों के लिए इसमें जो एक पेपर है आपका मैथ्स प्लस रीजनिंग। फ्रेंड्स, इसके भी 50 क्वेश्चंस होंगे। मतलब ऐसा बाइफर्केशन नहीं दिया हुआ है कि किसके 50 क्वेश्चन 50-50 रहेंगे, पर मान लेते हैं कि 50-50 क्वेश्चन रह सकते। प्लस उसमें एक स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिविल सर्विसेज वाले हैं, जो कि बीपीएससी सिविल मतलब बीपीएससी का वनडे एग्ज़ाम नहीं, बस बीपीएससी सिविल सर्विसेज वाले देते हैं। ऐसे लोग का जीएस स्ट्रांग रहेगा, तो ऐसे लोग जीएस में अपना बहुत अच्छा कर सकते हैं, और ये वनडे एग्ज़ाम्स वाले अपना मैथ्स और रीजनिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम जीएस के भी 100 क्वेश्चंस रहेंगे, अगर आप मैथ्स और रीजनिंग को टारगेट कर रहे हो, तो मिनिमम यहाँ से मतलब ऐसे स्टूडेंट जो रहेंगे यहाँ पे जो सीरियस हैं एसएससी वाले, ये अगर 100 में से इनको 85 करना बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। आप 85 आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। पर इनको प्रॉब्लम होगा जीएस क्रैक करना, क्योंकि जीएस का अगर पेपर कहीं ना कहीं बीपीएससी थोड़ा टफ बनाएगा तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल बना देगा। अगर वो स्टैटिक बेस्ड पे रहेगा तो कहीं ना कहीं वो ईजी ही पेपर माना जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फैक्ट्स तो पता रहता है पर उसके पीछे का कंसेप्ट नहीं पता रहता है। तो अगर बीपीएससी को फ्रेंड्स अगर गेम करना होगा, तो कहीं ना कहीं पेपर को वो फैक्चुअल के ज़्यादा कंसेप्चुअल बना दे, जैसे मल्टीपल ऑप्शन कर दे। जैसे कि अभी बीपीएससी वाला 71st बीपीएससी जैसा हुआ था, उस लेवल का। तो वहाँ पे वनडे एग्ज़ाम्स वाले थोड़ा सा उसको टफ मानेंगे। पर अगर मैथ्स और रीजनिंग बात करें तो ऐसे स्टूडेंट्स 85 आप आराम से यहाँ पे जो सीरियस कैंडिडेट्स होंगे यहाँ पे कर लेंगे। पर इनको यहाँ पे 50 नंबर लाना भी बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा, 50% काट पीट के। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, पेपर में
अगर क्रैक करना है तो आपको बहुत बैलेंस अप्रोच लेकर चलना होगा कि आपका मैथ्स प्लस रीजनिंग दोनों अच्छा हो, प्लस आपका जीएस पे भी अच्छा स्कोर हो। तो अगर हम बीपीएससी का ट्रेंड देखें, जो अगर 71st बीपीएससी का हुआ था, आप 71st बीपीएससी में देखो कि उसकी जो यूआर की कट ऑफ है वो 88 गई है। और फ्रेंड्स यूआर की कट ऑफ 88 गई है, जिसमें से कम से कम 3500 स्टूडेंट्स प्लस रहे होंगे यूआर कैटेगरी में जिन्होंने 88 स्कोर किया होगा। लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना है, एईडीओ में यूआर की सीट मुश्किल से 350 या 400 के आसपास है। हम मान लेते हैं 400, इससे थोड़ी सी कम ही है। तो आप ये सोचो कि अगर 60%, मतलब ये आउट ऑफ 150 है, तो अगर हम इसका 60% भी लें तो 90 के आसपास लगभग हमको 3000 लोग मिल जाएंगे यहाँ पे। लेकिन कहीं ना कहीं बीपीएससी एडीओ के जीएस का पेपर अगर सेम उसी लेवल का हुआ तो यहाँ से ही आप देख सकते हो कि क्या सेफ स्कोर होना चाहिए। अगर यहाँ से हमको 400 नंबर लाना होगा तो कम से कम यहाँ से हमको फ्रेंड्स 65% स्कोर टारगेट करना पड़ेगा। 65%, 60 to 65% हमको यहाँ पे जीएस में लाना पड़ेगा। आप अगर आप 60% भी मान के लेते हैं कि जीएस में अगर 100 क्वेश्चन है तो यहाँ से आपको कम से कम 60, यहाँ से अगर मैथ्स और रीजनिंग में आप कम से कम मैथ्स प्लस रीजनिंग में अगर आप 85 लाते हो तब जाके 140, मतलब आपका 85 लाते हो तो आपका 145 होगा। फ्रेंड्स 145 भी कहीं ना कहीं मैंने अभी जितना भी एग्ज़ाम का ट्रेंड देखा हुआ है कि उसमें लोग जितना कट ऑफ प्रेडिक्ट करते हैं कि आपका अगर मान लो कोई बोला कि 140 गया, 145 गया, तो कहीं ना कहीं उससे 5 से 7 नंबर कट ऑफ अधिक ही रहती है। तो अभी का प्रेजेंट सिचुएशन में पहले ही कह रहा हूँ कि अभी एग्ज़ाम से पहले कट ऑफ प्रेडिक्ट करना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ना कोई बता सकता है। पर एक माइंड में क्या सेफ स्कोर होना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट कि पेपर का लेवल उसी रेंज का हो जैसे बीपीएससी पूछती आ रही है। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं 150 प्लस आपको टारगेट दिमाग में रखना ही होगा। 150 प्लस ऐसा नहीं, मतलब इससे ज़्यादा 160 भी हो सकता है, पर अभी 160 एग्ज़ाम्स के लेवल पे अगर मान लो पेपर बहुत टफ आ गया, क्वालिफाइंग पेपर बहुत टफ हो गया, तो कहीं ना कहीं 150 लाना भी थोड़ा सा टफ हो जाएगा। पर फिर भी अभी के हिसाब से अगर पुराना ट्रेंड ही फॉलो होता है तो उसमें 150 प्लस सेफ होना चाहिए फ्रेंड्स। और यही दिमाग में सबके टारगेट स्कोर होना चाहिए। मैथ्स प्लस रीजनिंग में आप 90 भी कर सकते हो, अगर जिनकी अच्छी है बहुत सारे लोग 95 प्लस भी कर ले जाएंगे। अगर वहाँ पे आप 10 नंबर का एक्स्ट्रा लीड ले सकते हो तो जीएस में अगर आप 55 भी करोगे तो भी आपका ठीक ठाक सा हो जाएगा यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स, जहाँ पे मैंने और भी लोगों से बात किया हुआ है, 150 प्लस आपका सेफ रहना चाहिए। बाकी मतलब बहुत कुछ डिपेंड करेगा पेपर के ऊपर कि पेपर क्या है, कैसे है। और फिर फ्रेंड्स इसमें हम देखते हैं कि अब बहुत सारे लोगों का डाउट था कि क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो अगर अभी तक एग्ज़ाम पोस्टपोन होना होता ना तो हो चुका होता है। ये पूरा ट्रेंड है पहले से, जब भी कोई भी बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो 71st मैंने देखा या फिर 70वीं या 71st मैंने देखा, हर में होता है कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक होता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन रहेगा। क्योंकि अगर होना होता तो बीपीएससी की सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा, इनका अप्रोच बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली होता है। फ्रेंड्स अगर यूपी पीसीएस वगैरह आप देखो, यहाँ पे लोग के बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे धरना प्रदर्शन होते हैं, पर उनके ऑफिसर्स जो भी ऑफिशियल्स होते हैं नहीं मिलते हैं। पर मैंने 70 बीपीएससी का देखा है कि कुछ भी अगर होता है इशू, ये तुरंत उसको इनका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वहाँ पे या तो रिस्पॉन्ड करते हैं या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, या फिर ये ट्वीट कर देते हैं, अपने वेबसाइट के थ्रू नोटिस निकाल देते हैं। अगर थोड़ा सा भी कहीं पे किसी ने धरना दिया है, कहीं फॉल्स न्यूज़ स्प्रेड हो रही है, न्यूज़पेपर में कोई गलत न्यूज़ आई, तो तुरंत ये अपडेट दे देते हैं, इनकी बहुत अच्छी बात है। तो अगर ये अभी तक पोस्टपोन होना होता, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मतलब ऑब्वियस बात है एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होने वाला है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो इसको पोस्टपोन होना चाहिए। तो अभी रिसेंटली बीपीएससी की नोटिस आई थी, अगर उनको अपना पोस्टपोन करना होता तो कर चुके होते। तो अभी अब ये है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है आपका, हफ्ते 10 दिन के अंदर अब एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। तो अब इन सब बात पे आपको बिल्कुल भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं कि पोस्टपोन हो जाएगा एग्ज़ाम। फ्रेंड्स एग्ज़ाम 100% होगा, जो डेट बताई गई है उसी पे होगा। इन केस अगर पोस्टपोन हो भी जाता है तो आप ये टाइम को ये यूटिलाइज़ कर लो कि एग्ज़ाम होने वाला है, तो कहीं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। पर मन में अगर ये रहता है ना कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होने वाला है, तो ना तो पढ़ने में मन लगेगा, प्लस अगर पोस्टपोन हो भी गया तो ये टाइम तो वेस्ट ही हो जाता है। तो अभी के हिसाब से कि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा, और सेफ़ स्कोर हम माने तो 150 प्लस टारगेट रहना चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे अहेड।